high risk pregnancy, rheumatoid arthritis in pregnancy along with hypothyroidism, VDRL positive, thrombocytopenia, IHCP plus amegaloblastic anemia, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस एक पेशेंट में और उसके बाद उसका सेफ डिलीवरी टर्म प्रेगनेंसी पे होना एक आश्चर्यजनक बात होती है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अज़मी ज़हरा, सैम हॉस्पिटल इंदिरा IVF चंदौली से। मैं आपको अपनी एक ऐसी पेशेंट के बारे में बताना चाहती हूँ जो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बहुत ही क्रिटिकल थी, बहुत ही हाई रिस्क थी और कल उसको एक बहुत ही सुंदर सी बेटी 2.5 kg की हुई है वाया LACS। ये पेशेंट मेरे पास 12 हफ्ते प्रेगनेंसी पर आई थी। उस टाइम पे इन्होंने अपनी हिस्ट्री में बताया कि इनका रिमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज चल रहा है, बट वो डॉक्टर ने, अब रिमेटोलॉजिस्ट ने वो मेडिसिन प्रेगनेंसी में देने से मना कर दिया है। तो अब आगे हम अपनी प्रेगनेंसी में कैसे एडवांस करें। पेन थोड़ा सीवियर होने लगा था, सारे जॉइंट्स उनके इन्वॉल्व हो रहे थे अलॉन्ग विद पेल्विक इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद फिर इनको हमने टेस्ट जब कराए तो उसमें हाइपोथायरॉइड TSH 19 आया, प्लस इनका मेगलोब्लास्टिक MCV रेस था, मेगलोब्लास्टिक अनीमिया हो रहा था, हीमोग्लोबिन भी 8.8 के अराउंड था, मॉडरेट अनीमिया भी था। जैसे अब उस वक्त हमने उनको दवाइयाँ दी, दवाइयों से उनको थोड़ा रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ। पेन किलर्स हम उनको ज़्यादा नहीं दे सकते थे, PCM SOS पे रखा गया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, नोएस्लोन वगैरह जो हम सेफ़ होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इन प्रेगनेंसी, वो हमने स्टार्ट करी। धीमे धीमे हमने इनकी डोजिंग ऑल्टर करते रहे, चेंज करते रहे, मेडिसिन पे रखा। फेब्रवरी के अराउंड शी कंप्लेंट ऑफ इचिंग। टेस्ट कराए तो उसमें ये इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी इनको हो रहा था। अलॉन्ग विद इनका थायराइड अब ठीक होने लगा था, फिर भी काफ़ी हाई, मतलब 19 से लेकर अब 8 पर आया था। फिर हमने और डोजिंग बढ़ाई इनकी। अब थायराइड भी कंट्रोल था, सब कुछ ठीक था, डिलीवरी का टाइम पास आ रहा था। तो सेकेंड टाइम जब हम डिलीवरी 6 मंथ्स के बाद जब हम वायरोलॉजी कराते हैं तो शी केम आउट टू बी VDRL पॉजिटिव ट्वाइस। देन CBC में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट काउंट वॉज 60,000, बट वी हैव टू टेक अ डिसीजन। पेशेंट 37+4 वीक ऑफ जेस्टेशन थी। हमने सारे प्रिकॉशंस लेते हुए पेशेंट को LACS के लिए लिया क्योंकि एक हाई रिस्क था, प्लस इनका पेल्विक इन्वॉल्वमेंट हो रहा था स्टार्टिंग से रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से। तो उस केस में हम डिलीवरी ऑप्शन, नॉर्मल डिलीवरी का ऑप्शन नहीं रखते हैं, इसलिए हमने इनको सिजेरियन के द्वारा डिलीवर किया। पेशेंट इज़ टोटली फाइन और बच्चा भी 2.5 kg का है, एकदम हेल्दी है। एंड आई एम रियली हैप्पी टू शेयर दिस केस विद यू, बिकॉज जब इस तरह के केस हम लोग डील करते हैं तो तब समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि किसी को कोई डिज़ीज़ है तो वो प्रेगनेंसी नहीं कर सकता। हमेशा कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर होता है, और नहीं भी होता है तो उसके लिए आपको एक बार डॉक्टर से आकर मिलना होता है, कंसल्ट करना होता है। तो प्लीज़ अब अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी, हमारी बात समझ में आई, किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप आकर हमसे मिलिए, अपनी प्रेगनेंसी को आगे एडवांस करिए। हम लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी या किसी भी तरह की प्रेगनेंसी को डील करने के लिए एकदम सक्षम हैं। धन्यवाद। आइए हम आपको उस बच्चे और उस माँ से मिलवाते हैं जो इतनी सारी मुसीबतें झेल कर और आज एक सुंदर सा बच्चा उसने जन्म दिया है। चलिए, ये हमारी कविता पाल पेशेंट है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, VDRL पॉजिटिव, थायराइड, हाइपोथायरॉइड, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही जो इसको ना हुई हो, लेकिन आज ये एकदम स्वस्थ है और इनका बच्चा भी एकदम स्वस्थ है। आप भी अजय, आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर लीजिए। अभी बता दीजिए मैम के बारे में। एक्सपीरियंस मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी क्रिटिकल पेशेंट को सकुशल एक बाबू दे दिया। मैं तहे दिल से मैम का बहुत धन्यवाद करती हूँ। हाँ, दीदी भी हमारे पूरे सहयोग में रही। इन्होंने अपनापन बहुत दिखाया, एकदम अपनों की जैसे हैं भी अपनी मेरी ये दीदी। मैम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं, बस ये भी ठीक रहे, बच्चा ठीक रहे और